हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शंस टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशो के बारे में। सिन, कॉस, इन सभी के साथ यहाँ पर एंगल लगेगा जिसे हम जनरली थीटा के नाम से जानते हैं। अभी राइट नाउ हम लोग यहाँ पे थीटा यूज नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैंने फिलहाल नहीं लिखा है। अब मैं आपको एक कहावत बताता हूँ जो बड़ी ही फेमस है। वो है पंडित बद्री प्रसाद, शायद आपने सुनी भी होगी। हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो सोना, एस फॉर सोना यानी कि सिन, सी फॉर कॉस और टी फॉर टेन थीटा, और नीचे है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, बेस बटा में हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर बटा बेस में। ठीक है। अब जनरली हम लोग क्या समझते हैं? जनरली हम लोग समझते हैं कि जो सबसे नीचे वाली लाइन है इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा बेस हो गया, और जो खड़ी लाइन है प्लेन के ऊपर खड़ी लाइन है ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और जो 90 डिग्री के अपोजिट एंगल है वो हमारा हाइपोटेनस हो गया। ठीक है। तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस हमारा फिक्स है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर हमारे हर क्वेश्चंस में चेंज हो सकते हैं। यही मैं आपको अभी इस इंट्रो में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सिन ए। अगर हमारे को सिन ए का वैल्यू निकालना है तब क्या होगा? सिन ए यानी कि हम अभी इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो सिन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो हमारा यहाँ परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में? बीसी है, तो हम लिखेंगे बीसी ऑब्लिक में एसी। क्लियर है। बट अगर मुझे फाइंड आउट करना है सिन सी, तब क्या मेरी वैल्यू सेम रहेगी? क्योंकि जो सी एंगल है, सी एंगल अब मेरा इस कॉर्नर पे बनने वाला है। मेरा एंगल चेंज हो चुका है। अब जो मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अब मैं इसका वैल्यू लिखूंगा वो होगी ए बी ऑब्लिक में ए सी। कैसे? क्योंकि हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है वो गिवन एंगल की अपोजिट साइड होती है। तो अभी सिन सी की बात कर रहे हैं, अपोजिट साइड जो हमारी ए बी होगी, तो वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो चुका है, और हाइपोटेनस हमारा सेम रहने वाला। बात करते हैं कॉस की। अगर कॉस ए के लिए वैल्यू निकालनी है, कॉस ए के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है बेस बटा हाइपोटेनस। कॉस ए, अभी हम बात कर रहे हैं इस एंगल की, तो यहाँ पर जो बेस होगा वो एडजेसेंट साइड होती है। तो एंगल की जो एडजेसेंट साइड है वो बेस होगा, यानी कि वो है हमारा ए बी ऑब्लिक में ए सी। तो क्या अगर हमें कॉस सी निकालना है तब वैल्यू यही रहेगी? नहीं, तब वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। कॉस सी हम इस एंगल पे आ जाएंगे, और हमारी एडजेसेंट साइड जो है बी सी हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे बी सी ऑब्लिक में ए सी। ओके। नाउ टेन की बात कर लेते हैं। अगर टेन ए हमें निकालना है, टेन ए होता है परपेंडिकुलर बटे में बेस। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या रहेगा हमारा यहाँ पर? परपेंडिकुलर हमारा रहेगा, अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो वो रहेगा बी सी, और बेस रहेगा हमारा ए बी। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं टेन सी की, तो हमारा जो है यहाँ पर अब परपेंडिकुलर चेंज हो चुका है। परपेंडिकुलर हमारा है ए बी, और जो बेस है हमारा वो है बी सी। ठीक है। क्लियर है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि जो परपेंडिकुलर है, जो भी एंगल गिवन है उसकी अपोजिट साइड होती है, और जो बेस है एडजेसेंट साइड जो है वो बेस होती है। तो यही जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो इस चैप्टर में हम लोग फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे।
इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट बी, ट्रेंगल मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, तो मैं बी राइट एंगल एट बी है, सो बी यहाँ बना देता हूँ, और ये मेरा ए हो गया एंड ये मेरा सी हो गया। और यहाँ पर ए बी जो गिवन है वो 24 है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 24 सेंटीमीटर। बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, और मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ सिन ए एंड कॉस ए। ओके, सो फर्स्ट पार्ट करेंगे। सिन ए के लिए हमें चाहिए, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस चाहिए, तो इसका जो हाइपोटेनिस है वो हमारे को गिवन है। सबसे पहले हम हाइपोटेनिस यूज करेंगे। इन राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी में, इन राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी, राइट एंगल at B, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Okay, by using Pythagoras, by using Pythagoras theorem, we have, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते होंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। AC का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, सो इसकी वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। AB का जो स्क्वायर है यहाँ पर हमारे पास 24 का स्क्वायर हो जाएगा, BC का स्क्वायर जो है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 576 प्लस 49 और कंप्लीट किया गया 625 आ जाएगा। नाउ AC का जो वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 625 हो जाएगा इज इक्वल टू 25। सो हमारा जो है AC निकल चुका है 25 सेंटीमीटर, हमने अभी फाइंड आउट किया है। सो अब फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है सिन ए। सो सिन ए का वैल्यू निकालेंगे। सिन ए होगा हमारा, सिन ए होगा यहाँ पर हमारा, अभी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अपोजिट जो साइड है वो होगा हमारा परपेंडिकुलर यानी कि BC, और हाइपोटेनिस होगा हमारा यहाँ पर AC, और BC का जो साइज है वो 7 सेंटीमीटर है और AC का जो साइज है वो 25 है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा सिन ए का। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में कॉस ए का भी वैल्यू निकालना है। कॉस ए रहेगा हमारा AB यानी कि बेस पब्लिक में हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा रहेगा यहाँ पर 24 हो जाएगा और 25, तो ये दोनों जो है हमारे आंसर हो गए, आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है और इसे हमें फाइंड करना है सिन C और कॉस C हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो अगेन इसके नाम रख लेता हूं, ये हमारा B पार्ट है, ये हमारा A पार्ट है और ये हमारा C पार्ट है, और ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, ये हमारा 24 सेंटीमीटर है और इसे हमने फाइंड आउट किया है जो कि 25 सेंटीमीटर है, राइट। तो अभी हमने सारी डिटेल दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो हम सिन C फाइंड आउट करेंगे। सो सिन C हमारा हो जाएगा, अभी हम एंगल बात कर रहे हैं इस वाले की, और इसका जो अपोजिट साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा यानी कि AB, और ऑब्लिक में AC। AB का जो वैल्यू है वो 24 और AC का वैल्यू आ गया 25, सिन C का वैल्यू आ गया। नाउ cos C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एडजेसेंट साइड जो कि हमारी BC यानी बेस और हाइपोटेनियस यानी कि AC, तो वो आ जाएगा हमारा 7/25। तो ये दोनों आंसर हो गए हमारे
क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p एंड cot r। फिगर यहाँ पे बनी हुई है, कंप्लीट नहीं है, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। फिगर 8.13 आपकी बुक में बनी होगी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका Q है, यहाँ पर R है और यहाँ पर P है, और ये साइड जो है हमारी 13 सेंटीमीटर है एंड दिस साइड इज 12 सेंटीमीटर। नाउ हमें फाइंड आउट करना है 10p एंड cot p। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हमें ये वाली साइड जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ट्रायंगल PQR is right angled at Q, और जो गिवन है वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे। Also PQ is equal to 12 centimeter and PR is equal to 13 centimeter. Okay. Now by using Pythagoras, we have, by using Pythagoras theorem, we have PR का स्क्वायर is equal to PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ओके, सो PR का जो स्क्वायर है ना वो आ जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर, और PQ यानी 12 का स्क्वायर, और QR का वैल्यू हमने निकाल दिया, इसको मैं एज इट इज रहने दी। 13169 इज इक्वल टू 144 प्लस QR की स्क्वायर। सो QR का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 169 में से 144 माइनस हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास कितना बच गया 25, एंड QR का जो वैल्यू आ गया हमारे पास वो आ गया 5। ओके, QR हमारा फाइंड आउट जो हो चुका है जो कि 5 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चंस में 10p। सो 10p यानी कि ये वाला हमारा एंगल है अभी, राइट, और 10 जो होता है हमारा पंडित, बदरी, प्रसाद, हर एंड बोले, यानी कि परपेंडिकुलर ऑब्लिक में बेस। एंगल P का जो परपेंडिकुलर है उसका अपोजिट साइड हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा QR, और जो बेस है वो उसका हो जाएगा PQ। तो QR का जो वैल्यू है वो हमने निकाला है 5, और PQ का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 12, तो ये 10p का वैल्यू है। नाउ cot R का वैल्यू हमने निकालना है। R आप देख रहे होंगे हमारा ये वाला एंगल है, और cot R जो है ना 10 का उल्टा होता है, ठीक है। तो cot का जो वैल्यू है, cot के लिए जो वैल्यू होता है, जो cot का वैल्यू होता है वो होता है बेस ऑब्लिक में परपेंडिकुलर। सो एंगल R में जो बेस है हमारा वो क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल होगा, वो क्या है QR है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारा, वो PQ है। तो हो गया 5 माइनस में 12 हमारा वैल्यू आ गया। अब हमें जो फाइंड करना था, वैल्यू फाइंड करना था, सो 10p माइनस cot R हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो 10p का वैल्यू कितना आ गया भाई, 5/12 हो गया, और cot R का वैल्यू भी हमारा 5/12 हो गया। फाइनली हमारा आंसर आ गया 0। फाइनली हमारा आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin A 3/4 है, कैलकुलेट cos A एंड tan है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर देता हूँ C, B एंड A, और यहाँ हमें गिवन है sin A। तो A यानी कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, सो
let us triangle ABC right angle at B. Okay, we have हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है sin A इज इक्वल टू 3/4. ठीक है, तो वी नो दैट कि sin A क्या हो, sin A हो जाएगा आपका यहाँ पर, वो हो जाएगा हमारा BC ऑब्लिक में AC हो जाएगा, राइट, BC ऑब्लिक में AC हो जाएगा. सो BC इज इक्वल टू 3K हम साथ में लगा लेंगे. ठीक है, एंड AC इज इक्वल टू 4K. सो वैल्यू हमने निकाल ली. BC AC हो गया हमारा 4K और BC हो गया हमारा 3K. अब हमें AB का वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस. पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर. यहाँ गिवन नहीं है, AB स्क्वायर ही रहेगा. और BC का वैल्यू हो गया 3K का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से AB का वैल्यू हम निकालेंगे. तो AB का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 4K का स्क्वायर माइनस में 3K का स्क्वायर. 4K का स्क्वायर सॉरी होल स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा 16K का स्क्वायर माइनस 9K का स्क्वायर. ठीक है, K स्क्वायर को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे. K स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा K स्क्वायर और अंदर आ जाएगा 7, यानी कि 7K की स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा. ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास AB स्क्वायर की. AB स्क्वायर का वैल्यू आ गया. नाउ AB का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा अंडर रूट 7K का स्क्वायर. तो हो जाएगा हमारे पास K अंडर रूट 7. ठीक है, 7 का स्क्वायर 7 के ऊपर अंडर रूट लग चुका है, K का स्क्वायर है, इसलिए K का जो अंडर रूट हम रिमूव कर देंगे यहाँ से. ओके, तो हमारा जो वैल्यू आ गया वो आ गया K अंडर रूट 7 या 7 अंडर रूट K. अब हमें वैल्यू निकालना है. अब जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है वो है cos A एंड tan A. तो cos A हमारा क्या है, cos A होगा हमारा cos A, यानी कि अभी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, AB ऑब्लिक में हाइपोटेन्यूस AC. तो AB है हमारा K अंडर रूट 7 ऑब्लिक में 4K. K से K हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंडर रूट 7/4 वैल्यू आ जाएगा ऑफ द कॉस. नाउ सेकेंड वैल्यू है हमने निकालनी है tan A की. सो tan A इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर BC ऑब्लिक में AB. सो BC यहाँ पर हमारा क्या है 3K और वो है K अंडर रूट 7. K से K हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 अंडर रूट 7 हमारा वैल्यू हो जाएगा. ठीक है, तो एक आंसर हो गया हमारा ये, एक आंसर हो गया हमारा ये. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है. आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, गिव cot 15 cot A is equal to 8, find the value of sin A and sec A. ठीक है, तो हमें जो गिवन है 15 cot A is equal to 8 है. सॉल्व करेंगे इसको हम. cot A, सो 8 15 इस तरफ आकर के डिवाइड करेगा. cot A का वैल्यू आ गया 8/15. अब cot A क्या होता है,
ठीक है, ट्रायंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ, ट्रायंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ ए बी एंड सी। कॉट ए टेन एक उल्टा होता है, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो कॉट क्या हुआ बेस बटा परपेंडिकुलर। सो जो कॉट ए में 8 तो हम हो गया हमारा बेस, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की, ठीक है। तो पहले हम लिख देते हैं इसको, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, सो कॉट ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी ऑब्लिक में बी सी हो जाएगा, और हमारे पास जो कॉट ए का वैल्यू गिवन है, सो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 8 एंड बी सी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। यहाँ पे कॉट 8/15 है और यहाँ पर ए बी बाई बी सी, दोनों कंपेयर करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ए बी का वैल्यू हमारा 8 आ चुका है, ठीक है, और जो बी सी है इसका वैल्यू हमारा आ चुका है 15, इसका वैल्यू आ चुका है हमारा 15, साथ में हम के मेंशन कर देंगे। ओके, अभी बाय यूजिंग पाइथागोरस by using Pythagoras, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू है 8 K का होल स्क्वायर और BC का वैल्यू है 15 K का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 K की स्क्वायर प्लस में 225 K की स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली जब इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 289 K की होल स्क्वायर। तो ये था हमारा AC की होल स्क्वायर के बराबर। जब हमें AC का वैल्यू निकालना है तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 289 K की स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17 K, ठीक है। तो इसमें जो हम AC निकाल रहे हैं वो 17 K आ चुका है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और जो हमारा नीचे वाला साइड था वो 8K था, सो ये हमारा 8K है और ये हमारा 15K, राइट। अभी हमें जो फाइंड आउट करना है, वो वैल्यू है sin A का। सो sin A हमारा एंगल है यहाँ पर, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा परपेंडिकुलर, यानी कि BC ऑब्लिक में AC sin A का वैल्यू होगा। BC का वैल्यू है 15K और AC का वैल्यू हमने निकाला है 17K। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 15/17। sin के साथ हमें वैल्यू निकालना है sec A का, तो sec A यानी हमारे पास sec A आ जाएगा AC हाइपोटेनिस ऑब्लिक में बेस हो गया हमारा AB, ठीक है। कॉस का अपोजिट है सेक, कॉस होता है बेस बटा हाइपोटेनिस, सेक होगा हमारा हाइपोटेनिस बटा बेस। सो AC 17K और AB है हमारा 8K, K कैंसिल आउट हो जाएगा, 17/8 आ जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सेक A। दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। गिवन sec theta 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रायंगल ABC मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है और जो sec थीटा का जो वैल्यू है वो 13/3। सो इन ट्रायंगल
ABC, in triangle ABC, right angle at B. So sec थीटा का जो हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे वो गिवन है 13/12 और sec थीटा जो होता है हमारे पास वो यहाँ पर निकलेगा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनिस यानी कि AC ऑब्लिक में BC। ओके, सो हमारा जो यहाँ पर AC हो गया वो हो गया 13K एंड जो BC हो जाएगा हमारा उसका वैल्यू हो जाएगा 12K। ओके, BC हो गया हमारा 12K और ये हो गया हमारा 13K। बाय यूजिंग Pythagoras theorem, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ओके, नाउ AC का स्क्वायर हो जाएगा 13K का होल स्क्वायर और AB का वैल्यू गिवन नहीं है सो AB की स्क्वायर ही रख देंगे और BC हो जाएगा 12K का होल स्क्वायर। ओके, सो AB स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा 13K का होल स्क्वायर माइनस 12K का होल स्क्वायर। 13K आ जाएगा 169K की स्क्वायर माइनस में 144K की स्क्वायर और हमारे पास बचेगा 25K की स्क्वायर। ओके, नाउ AB का जो स्क्वायर आ गया हमारा वो आ गया 25K की स्क्वायर, सो AB आ जाएगा हमारा 5K, तो AB का वैल्यू हो गया 5K। ओके, AB का वैल्यू निकल चुका है। अब हमें निकालना है अदर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे sin थीटा की। sin थीटा होगा हमारा थीटा के बिल्कुल जो अपोजिट एंगल है वो हमारा अपोजिट साइड है, परपेंडिकुलर होगा, हो जाएगा हमारा AB ऑब्लिक में AC। AB का जो वैल्यू है वो है 5K, AC का वैल्यू है 13K, सो वैल्यू आ जाएगा 5 ऑब्लिक में 13। अब cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा रहेगा हमारा BC adjacent side of the angle and hypotenuse जो कि है AC। सो BC की वैल्यू है 12K और AC का वैल्यू है 13K। K हमारा कैंसिल हो जाएगा, 12/13 cos थीटा। नाउ tan थीटा परपेंडिकुलर ऑब्लिक में बेस, सो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ऑफ द गिवन एंगल होती है, तो AB ऑब्लिक में BC और AB है हमारा 5K और BC है हमारा 12K। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा और 5/12 tan थीटा। tan थीटा के बाद अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे cosec थीटा की। cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, सो वैल्यू हो जाएगा 13/5 मान हो जाएगा। ठीक है, sec थीटा का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन था, सो उसको हम नहीं निकालेंगे। उसके बाद है cot थीटा। cot थीटा होता है 1/tan थीटा और tan थीटा का वैल्यू था 5/12, सो ये वैल्यू हो जाएगी 12/5। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इफ A and B आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B।
तो यहाँ पर एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की हुई है, इसका नाम रख देता हूँ, ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी, क्योंकि इसमें कहा गया ए बी एक्यूट एंगल है। सो राइट एंगल की जगह मुझे एंगल सी को लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी। सो कॉस ए का जो वैल्यू इसमें से निकलेगा, ए एंगल हमारा इस तरफ है कॉस ए, सो कॉस ए होगा हमारा बेस बटा में हाइपोटेनस, और यहाँ पर हमारा बेस जो होगा वो होगा ए सी ऑब्लिक में ए बी, बेस ऑब्लिक में हाइपोटेनस। ओके, कॉस ए का वैल्यू आ गया। नाउ कॉस बी का जो वैल्यू है, कॉस बी का जो वैल्यू है, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं इस एंगल की, कॉस बी के लिए अब जो हमारा बेस होगा वो BC हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस जो है ऑलवेज गिवन एंगल का असेंट साइड होती है और बटे में रहेगा AB। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस AC ऑब्लिक में AB इज इक्वल टू BC ऑब्लिक में AB। तो AB और AB हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी AC बराबर में BC के बराबर आ जाएगी। ओके, AC और BC हमारा बराबर आ जाएगा। तो सिंस इन ट्रायंगल ABC में AC इज इक्वल टू BC है, तो एंगल A बराबर में एंगल B होगा। रीजन लिख देंगे इसका, एंगल इक्वल टू इक्वल साइड आर इक्वल। ओके, जब भी किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके साथ जो बनने वाले दो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7।